पहले हम लोग कर लेते हैं कि बेसिक समझ लेते हैं। क्या करते हैं पहले देख लेते हैं कि कब x को जोड़ने पे क्या बोलते हैं 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे उससे पावर आएगा, वो सारी चीज़ पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो अब एक चीज़ पहले बेसिक में समझो, कभी बाबू अगर x में x जुड़ेगा, क्या होगा, x में x जुड़ेगा, तो जैसे एक x में एक x जोड़े तो कितना हो गया ये, कोई परेशानी। अगर कहीं पे 5x है, कितना है 5x, और अगर उसमें हम लोग 2x और जोड़े थे, क्या जोड़ दिए 2x और, तो कितना हो गया हमारे यहाँ पे 7x। कोई परेशानी है, ठीक। कहीं हमारे पास पहले से 6x है और उसमें से माइनस कर दिए 4x, तो कितना बच गया हमारे पास, कितना बच गया 2x। कोई दिक्कत है, चलिए। कहीं हमारे पास 4x है, कितना है 4x, और उसमें से माइनस कर दिए हम लोग 9x, कितना माइनस कर दिए 9x। तो बड़ा नंबर माइनस का होने के कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा हमारे पास माइनस। कोई परेशानी है इसमें, एकदम इजी समझ गए। चलिए अब इसी चीज को अब हम लोग बदल देते हैं किस पे, पावर पे। किस पे बदल देते हैं, अब यहाँ समझो, कहीं बाबू x है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गौर से समझो, ब्रैकेट और x के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा, तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, समझ गया ना, पावर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा पावर, ठीक। कहीं पे हमारे पास लिखा हुआ है 2x, कितना लिखा हुआ है 2x, और उसको अगर हम फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो हमारा वहीं लिखा आएगा, और x को मल्टीप्लाई करेंगे x, तो x के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है। कहीं हमारे पास लिखा हुआ है 5x, कितना लिखा हुआ है 5x, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग x से, तो 5 अपनी जगह रह जाएगा, x मल्टीप्लाई हुआ है x से, तो उसके ऊपर पावर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत है, चलिए। कहीं लिखा हुआ है हमारे पास 5x, उसके ऊपर पावर डला हुआ है 2, कितना डला हुआ है, और यहाँ अंदर में है सिर्फ x। अब ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा 5 है ये अपनी जगह रह जाएगा, ये अपनी जगह पे रह जाएगा ना जी, और x के ऊपर ऑलरेडी 2 है और उसको मल्टीप्लाई फिर एक और x से कर रहे हैं, तो यहाँ x के ऊपर पावर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, किसी x के ऊपर पावर 4 है, कितना है 4 है, और साथ में हम एक और x से उसको मल्टीप्लाई कर दे। क्या करते हैं, एक और x से, तो पहले उसके ऊपर पावर कितना था, और अब मल्टीप्लाई करने पे पावर कितना हो गया है। कोई परेशानी, एकदम इजी में समझ रहे हो ना। पहले ये बेसिक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाद बाकी सब काम क्या हो जाएगा आसान। अब और अच्छे से समझो, कहीं लिखा हुआ है x के ऊपर पावर 10, कितना लिखा हुआ है x पे पावर 10, और अंदर लिखा हुआ है x पे पावर 2, कितना लिखा हुआ है x पे पावर 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, x की जगह पे x रह गया, और यहाँ हो जाएगा पावर कितना हमारा। अब अगर गौर से तुम लोग यहाँ देख रहे होगे तो एक फॉर्मूला तुम लोग को बहुत पहले पढ़ाए थे, तुम लोग के जहन में होना चाहिए कि कभी भी बाबू अगर हमारा बेस सेम हो, क्या हो, और उसके ऊपर का जो पावर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर का पावर क्या हो जाता है हमारा, जुड़ जाता है। ये वाला तो पढ़े हो ना। गौर से देखोगे तो यहाँ भी बेस x है और यहाँ भी बेस क्या है, यहाँ 10 है और यहाँ कितना है, तो ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएगा ना जी, तो कितना आ गया 12। कोई परेशानी अगर इसी तरीके से, चूंकि ये वाला तो तुम लोग पूरा पढ़ चुके थे, ठीक। अगर कहीं x के ऊपर पावर 10 है, कितना है 10, और बीच में क्या चीज आ गया डिवाइड, और यहाँ x के ऊपर पावर आ गया है 5, कितना आ गया 5, तो अब क्या बच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे कि कभी अगर बेस सेम हो और बीच में हो डिवाइड, क्या हो, बीच में हो डिवाइड, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वैसे में हम लोग करते हैं m-n। ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ चुके हो, तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बच कितना आ जाएगा x की पावर 5। कोई परेशानी, बहुत इजी वे में समझ गए एकदम आसानी से। चलिए अब अगर जो अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे थे वही चीज था ना, कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x, ठीक, और यहाँ लिख दिए माइनस में 2, कितना लिख दिए माइनस में 2, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग 2x लिखते हैं, कितना लिखते हैं 2x, कोई दिक्कत। अब अगर गौर से देखोगे बाबू तो इन दोनों x के इसमें देखोगे तो दोनों का तो बेस सेम है, बेस सेम ही है ना जी, ठीक। पर जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर भी क्या है
तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, x के ऊपर पावर 2। कोई दिक्कत, समझ गए। ये 2 तो अपनी जगह जैसे वैसे लिखा जाएगा। रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट के अंदर देखो तो एक बार हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए, अब एक बार मल्टीप्लाई किससे करेंगे इससे। प्लस के 2x को माइनस के 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूना 4 और साथ में क्या है हमारा x। कोई परेशानी है, बहुत इजी समझ में आया नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। क्या करेंगे, देखो इसके बनाने का जो तरीका है बहुत आसान तरीके से, वो ये जो हमारा है x और प्लस में 1 क्या है, उसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x प्लस में 1। अब तुम लोग हमको बताओ कि यहाँ पे कौन ऐसा नंबर लिखें जिससे कि हमारा 3 भी आ जाए और x के ऊपर स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए, 3 भी आ जाए और देंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग को लाना है 3 और x का स्क्वायर। क्या लाना है, 3 और x का स्क्वायर। तो हम लोग अगर बाबू यहाँ पे 3 लिख दें, क्या लिख दें, और साथ में लिख दें x। क्या करें, 3 लिख दें और साथ में लिख दें x। अब अगर ये 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा x के ऊपर, यानी 3 और x के ऊपर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x, यहाँ एक x और यहाँ एक x, जब ये दोनों मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, x के ऊपर। कोई दिक्कत है, तो यहाँ x के ऊपर स्क्वायर हो गया और हम लोग को लाना भी क्या था, यही लाना था ना। ठीक, जो चीज यहाँ लिखोगे, क्या चीज, जो चीज वो यहाँ पे जाकर लिखना है। कहाँ पे लिखना है, इसके यहाँ पे। कोई परेशानी नहीं। और ये तो हमारा निकल कर रहा है, ये निकल कर आया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x और उसके ऊपर क्या चीज हमारा स्क्वायर। कोई परेशानी है। अब अगर गौर से देखोगे तो ये 3x को अभी हम लोग मल्टीप्लाई इससे किए थे, अभी सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया ना। प्लस के बाद 1 भी है, क्या है, प्लस के बाद 1 भी है, तो एक बार मल्टीप्लाई इससे हुआ और एक बार मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा। अब अगर काम सही से इस पे ध्यान दो तो यहाँ देखोगे तो कितना है, 3x है, इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ बीच में प्लस है ना, ये प्लस लगा देंगे। और 3x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3x रह जाएगा, 3x। कोई परेशानी है। इसका एक रूल और समझो अच्छे तरीके से कि जो नंबर प्लस वाला होता है वो माइनस वाला बन जाता है। कौन सा बन जाता है, माइनस वाला। यहाँ भी प्लस का नंबर है तो क्या बन जाएगा, कोई परेशानी। ऊपर वाला नंबर अगर देखोगे तो 3x का स्क्वायर जो है वो प्लस में है और नीचे वाला नंबर काहे में बन गया, पहले प्लस में था अब किस में आ गया, वो माइनस में। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएगा क्योंकि प्लस का नंबर माइनस वाले नंबर से क्या हो जाता है, कट जाता है। अब x हमारा प्लस का है और 3x हमारा माइनस का है। बड़ा नंबर काहे का इसके अंदर, माइनस का। तो एक ये वाला प्लस वाला घट जाएगा तो बच गया कितना हमारे पास, तो बच गया हमारे पास माइनस का 2x। कितना बच गया, माइनस का 2x और माइनस में 1। कितना बच गया, और माइनस में 1। अब अगर देखोगे फिर से इसके अंदर तो हम लोग लिखेंगे x प्लस में 1। क्या लिखेंगे, x प्लस में 1। अब यहाँ पे कौन ऐसा नंबर डालना है जिससे कि हमारा माइनस का 2 भी आ जाए और साथ में x आ जाए। क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए और साथ में x आ जाए। तो वैसे इसमें अगर देखोगे गौर से तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का 2। क्या लिख देंगे, जब माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा क्या चीज, माइनस का 2x। क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से माइनस के 2 को अगर प्लस के 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। तो माइनस प्लस, आवाज नहीं आई, ठीक, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 ही रह गया। कोई दिक्कत है। अभी क्या बताया गया था कि नीचे साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत है। चलिए ये दोनों नंबर आपस में कट जाएगा। अब अगर गौर से देखो तो बड़ा नंबर प्लस का है क्योंकि ये 2 अब काहे का बन गया है, पहले माइनस में था अब किस चीज में आ गया, वो प्लस में। और एक नंबर हमारे पास किस चीज का है, तो प्लस का नंबर बड़ा है इसीलिए बड़ा ही नंबर यहाँ पे लिखा आएगा। और कितना बच गया है, 1। कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक। जो नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वही नंबर कहाँ लिखते हैं, ले जाकर हम लोग यहाँ। कोई परेशानी।